बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट आर्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलएचबी के एडमिशन्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, उनका स्कोप क्या है और इसके अलावा एलएचबी का स्केल क्या होता है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, स्कॉलरशिप और आपको जॉब के बाद कितना पे किया जाता है, इसके अलावा एलएचबी करने के क्या बेनिफिट्स हैं, आप किस तरह एलएचबी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको नर्सिंग से मुतल्लिक कुछ भी मालूमात चाहिए तो आप दी बेस्ट नर्स चैनल पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे इंस्टा और एफबी पे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी मैं कोशिश करूँगी कि जवाब दे दूँ। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी पिछली वीडियो में जैसे कि आपको डिटेल से एलएचबी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, तो इस वीडियो में हम बेसिकली एडमिशन की बात करेंगे। लेकिन मैं इंट्रो दे देती हूँ कि एलएचबी एक्चुअली होता क्या है। एलएचबी का मतलब लेडी हेल्थ विजिटर। इसका बेसिक काम गायनी से रिलेटेड होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि एलएचबी जो है वो 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसमें आपको 2 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाती है, स्टडी करवाई जाती है, एलएचबी की बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, इसके बाद आपको डिग्री दी जाती है। इसके अलावा इन 2 सालों तक आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है अगर आपने किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। अब हम देख लेते हैं कि एलएचबी का स्केल कितना होता है और एलएचबी के एक्सपीरियंस के साथ स्केल कैसे बढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि आपकी जब स्टडी कंप्लीट होती है उसके बाद जब आपकी गवर्नमेंट सीट्स आती हैं, जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं और आप जॉब के लिए अपॉइंट हो जाते हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो 9 स्केल से स्टार्ट होती है और उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती जाती है। इवन आपका 9 के बाद 12 स्केल 14 स्केल तक आपकी जॉब बढ़ती जाती है। तो इसलिए एलएचबी का काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। हम देख लेते हैं कि एलएचबी में अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप एडमिशन फॉर्म लेंगे जिसकी फ़ीस तकरीबन 300 तक होती है। इसके बाद एडमिशन फॉर्म लेने के बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आप उसके साथ अटैच करेंगे। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि एलएचबी में अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, याद रखें कि आपके मैट्रिक में 50% मार्क्स होना ज़रूरी हैं और इसके अलावा आपकी एफएससी प्री मेडिकल भी होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले कहते थे कि मैट्रिक की बेस पे होता है। अब बिल्कुल भी नहीं। अब लेडी हेल्थ विजिटर का जो डिप्लोमा है वो एफएससी प्री मेडिकल की बेस पर हो रहा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका मेरिट कैसे बनाया जाता है। जैसे कि बीएसएन या और कोई नर्सिंग है तो उसका मेरिट जो है वो ओवरऑल बनाया जाता है, जबकि एलएचबी का डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंट मेरिट होता है। चाहे वो एक इंस्टीट्यूट है उसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसमें उनका डिफरेंट मेरिट होगा। तो इस बात को भी आप अपने जहन में रखिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का लेवल कितना है और मेरिट कितना है। अब हम देख लेते हैं कि एलएचबी में अप्लाई करने की आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। एज लिमिट जो अनमेरिड है उनकी 25 तक होनी चाहिए, जो मैरिड हैं वो उनकी एज 30 होनी चाहिए। याद रखें स्टूडेंट, एलएचबी में मेरिट भी अप्लाई कर सकते हैं जबकि बीएसएन में मेरिट अप्लाई नहीं कर सकते और उनकी एज लिमिट भी 25 है। तो इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एलएचबी का अगर हम मेरिट डिस्कस कर लें तो पहले जो था एलएचबी का मेरिट बहुत लो था। 600 700 वाले स्टूडेंट इजीली अप्लाई कर लेते थे और उनका एडमिशन भी हो जाता था। लेकिन पिछले साल एलएचबी का एडमिशन और उनका मेरिट कुछ डिस्ट्रिक्ट का बहुत हाई गया था। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट का 900 तक था और कुछ डिस्ट्रिक्ट का 800 या 700 तक था। अब हम देख लेते हैं कि जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप उसमें अप्लाई कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद आपका एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड और इसके बाद आपका डोमिसाइल, अगर करेक्टर सर्टिफिकेट हो तो फिर भी ठीक है, और आपकी कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। और इसके अलावा जब भी एडमिशन स्टार्ट होंगे तभी मैं आपको क्लियर कर दूँगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एलएचबी में आपको स्कॉलरशिप कितना दी जाती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हर साल बजट के साथ स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड भी इंक्रीज़ होता है। तो आजकल जो स्टूडेंट को स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो 12,000 तक है। तो हर माह एलएचबी की एक स्टूडेंट 12,000 तक स्टाइपेंड लेती है। इसके अलावा स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एलएचबी में बहुत ज़्यादा हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये अपना क्लिनिक खोल सकती हैं, जो कि एक नर्स को, बीएसएन नर्स को इजाज़त नहीं है। इसके अलावा इनकी स्टार्टिंग पे जो होती है वो 25,000 से होती है। स्केल मैं आपको बता चुकी हूँ।
इसके अलावा जो LHVs हैं वो अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। इस तरह उनकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि स्टडी के दौरान स्टूडेंट को कैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस करवाई जाती है और कहाँ कहाँ करवाई जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डियर स्टूडेंट्स, इन 2 सालों में स्टूडेंट्स को 3 घंटों के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाता है। 3 घंटे उनकी स्टडी होती है, 3 घंटे के लिए उनको हॉस्पिटल में भेजा जाता है। मेन फोकस जो होता है वो गायनी वार्ड की तरफ होता है और इसके अलावा पीड्स वार्ड की तरफ होता है, ताकि LHVs जो हैं उनकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर की जाए। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनके एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं। इनके एडमिशन सितंबर में होते हैं और क्योंकि अब सितंबर चल रहा है तो इनके एडमिशन कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। ये भी बता दूंगी कि किस इंस्टीट्यूट में कैसे आपने अप्लाई करना है और उनका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। इसके अलावा मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन से इंस्टीट्यूट का और कौन से डिस्ट्रिक्ट का मेरिट कितना लो जा रहा है और कितना हाई जा रहा है। ये स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको LHV के बारे में बेसिक बातें पता चल गई होंगी और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब क्योंकि इसके एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं तो मैंने कहा है कि मैं पहले से आपको बता दूं कि LHV है क्या और कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो ताकि पहले अपना माइंड सेट बना लें। और इसके एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे ही इसके स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर के लास्ट वीक तक अगर अब स्टार्ट ना हुए तो हो जाएंगे लाजमी, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस कर दूँगी। इसके अलावा डे स्टूडेंट्स, इनकी जो क्लासेस होती हैं वो नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक ओपन होती हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपकी स्टडी करवाई जाती है जिसमें मेन फोकस गायनी पे होता है और जब आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है तब भी आपका ज़्यादातर ड्यूटीज़ जो होती हैं वो गायनी वार्ड में लगाई जाती हैं, ताकि आप स्टडी से रिलेटेड सीख सकें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।